नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं साइमा खान और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी मनीषा और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल सांकेतिक समाचार। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। अंतरिक्ष में परचम लहराकर भारत लौटे शुभांशु शुक्ला। दिल्ली एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, सीएम रेखा गुप्ता और छात्रों ने किया जोरदार स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11,000 करोड़ रुपए की संयुक्त लागत वाली 2 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। परियोजना में द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली खंड शामिल। चुनाव आयोग की अहम प्रेस वार्ता आज। वोट चोरी के कथित दावों और बिहार में चल रहे वोट लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर के बीच बुलाई प्रेस वार्ता। विदेश सचिव विक्रम मिस्री का आज से 2 दिवसीय नेपाल दौरा। द्विपक्षीय सहयोग और साझेदारी पर होगी बातचीत। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के सितंबर में भारत दौरे से पहले हो रही है ये दौरा। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कहा कि पुतिन चाहते हैं यूक्रेन के और इलाके। यूक्रेन से रूस के साथ समझौता करने की अपील की। कल वॉशिंगटन में ज़ेलेंस्की की ट्रंप से होगी मुलाकात। और अब समाचार विस्तार से। अंतरिक्ष में परचम लहराने के बाद वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला आज तड़के पहली बार भारत पहुंचे। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने पर केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने उनका स्वागत किया। और इस दौरान शुभांशु शुक्ला का परिवार भी दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद रहा और साथ ही छात्रों समेत बड़ी संख्या में लोगों ने शुभांशु शुक्ला का जोरदार स्वागत किया। शुभांशु शुक्ला अमेरिका के टेक्सास से नई दिल्ली पहुंचे। स्वदेश वापसी के तुरंत बाद उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने और आईएसएस में अपने यादगार अनुभवों और प्रयोगों को उनके साथ साझा करने की उम्मीद है। नई दिल्ली के बाद वे अपने गृह नगर लखनऊ जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के रोहिणी में 11,000 करोड़ रुपए की संयुक्त लागत वाली 2 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और इसमें द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली खंड और शहरी विस्तार सड़क 2 परियोजनाएं शामिल हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे के 10.1 किलोमीटर लंबे दिल्ली खंड का विकास लगभग 5,360 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये खंड यशोभूमि, डीएमआरसी की ब्लू लाइन और ऑरेंज लाइन, आगामी बिजवासन रेलवे स्टेशन और द्वारका क्लस्टर बस डिपो को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहरी विस्तार सड़क 2 के तहत दिल्ली के अलीपुर से दिगांव कला तक का उद्घाटन करेंगे और इसके अलावा वह बहादुरगढ़ और सोनीपत को जोड़ने वाले नए लिंक मार्गों की भी सौगात देंगे। इस परियोजना का निर्माण लगभग 5,580 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। चुनाव आयोग ने आज नेशनल मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता बुलाई है। वोट चोरी के कथित दावों और बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर के बीच चुनाव आयोग ने आज दोपहर 3 बजे ये प्रेस वार्ता बुलाई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि ये निर्वाचन आयोग पर लगे आरोपों से संबंधित है। चुनाव आयोग ने एक प्रेस नोट जारी कर कहा है कि शुद्ध मतदाता सूचियां लोकतंत्र को मजबूत बनाती हैं। मतदाता सूची तैयार करने के प्रत्येक चरण में राजनीतिक दलों की भागीदारी और मतदाताओं एवं राजनीतिक दलों को त्रुटियों की सुधारने के लिए उचित समय और अवसर दिया जाता है।
प्रेस नोट में कहा गया है कि मसौदा मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद उसकी डिजिटल और फिजिकल कॉपियां सभी राजनीतिक दलों के साथ साझा की जाती हैं और सभी के देखने के लिए ECI वेबसाइट पर डाली जाती हैं। मसौदा मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने से पहले दावे और आपत्तियां दाखिल करने के लिए मतदाताओं और राजनीतिक दलों के पास पूरे 1 महीने का समय उपलब्ध होता है। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने संसदीय बोर्ड की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। जानकारी के अनुसार ये बैठक आज शाम होगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ संगठन महासचिव BL संतोष समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। इस बैठक में अन्य महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों के अलावा उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम तय किए जाने की संभावना है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज से बिहार में वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत करेंगे। बिहार के 20 से ज्यादा जिलों की 1300 किलोमीटर लंबी वोटर अधिकार यात्रा सासाराम से बियाडा मैदान से होगी। यात्रा की शुरुआत भव्य समारोह के साथ की जाएगी और दोपहर के विश्राम के बाद यात्रा शाम को 4 बजे अंबेडकर चौक डेहरी ऑन सोने बाजार से शुरू होगी और काराकाट, रोहतास, पाली रोड होते हुए नाभी नगर विधानसभा क्षेत्र के औरंगाबाद की तरफ जाएगी। राहुल गांधी शाम 7 बजे रमेश चौक औरंगाबाद एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। यात्रा में RJD के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव समेत इंडी ब्लॉक के तमाम नेता शामिल होंगे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री आज से नेपाल की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। मिस्री नेपाल के विदेश सचिव अमृत बहादुर राय के निमंत्रण पर जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच सचिव स्तरीय बैठक में सीमा सुरक्षा, हवाई उड़ानों, ऊर्जा क्षेत्र आदि क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। विदेश सचिव का ये दौरा नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली की सितंबर में होने वाली भारत की यात्रा से पहले हो रहा है। भारत अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के तहत नेपाल के साथ अपने संबंधों को उच्च प्राथमिकता देता है। महाराष्ट्र के मुंबई समेत कई हिस्सों में रुक रुक कर बारिश जारी है और जिसकी वजह से कई इलाकों में जल भराव हो गया है, जिससे लोगों को यातायात में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इस बीच मौसम विभाग ने रेड अलर्ट हटाकर ऑरेंज अलर्ट कर दिया है। रूस यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने के लिए ट्रंप और पुतिन की अहम बैठक के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति का बड़ा बयान सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से कहा है कि पुतिन ने डोनेत्स्क क्षेत्र को रूस को सौंपने की मांग की है। अगर यूक्रेन ऐसा करता है तो रूस संघर्ष को वहीं रोकने को तैयार है। हालांकि ज़ेलेंस्की ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। तो वहीं कल वॉशिंगटन में ज़ेलेंस्की का डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने का कार्यक्रम है और इस बीच ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस के संघर्ष विराम को स्वीकार करने से इनकार के बाद इस दिशा में हो रहे प्रयास स्थिति को जटिल बना रहे हैं। हमारे इस विशेष सांकेतिक समाचार में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा को अनुमति दें, लेकिन आप देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।